मॉर्निंग क्लास 7th। आप अपनी बुक ग्रामर की बुक ओपन करिए। लेसन 8 संज्ञा। आप लोग संज्ञा जानते होंगे ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति जैसे राम, श्याम, हम, तुम, सब, ये सब क्या है? संज्ञा। वस्तु, कोई भी वस्तु जैसे कुर्सी, मेज, जो भी आपके जीवन में उपयोगी होते हैं वो वस्तुएं। प्राणी, जिनके अंदर जान होती है, वो सारी चीज़ें वो प्राणी होते हैं। चाहे मछली हुई, चाहे आदमी हुआ, चाहे जानवर हुए, पशु पक्षी, चिड़िया, ये सब हमारे प्राणी होते हैं। स्थान जैसे दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, ये सारी चीज़ें हमारे स्थान में आती। भाव एक ऐसा चीज़ है कि जो हम सिर्फ अंदर से व्यक्त करते हैं उसको। भाव हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे ईर्ष्या का भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे भाव के अंतर्गत आती हैं। ये हमारा क्या हुआ? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है और तीसरा भाववाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति, जैसे दिख रहा ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ व्यक्तियों से ही संबंधित चीज़ें होंगी। जैसे मोहन काम कर रहा है, मोहन हमारा जो है काम करने वाला कौन है? मोहन। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक। जैसे वह चला गया, वह आगरा गया, वह आगरा गया। आगरा जो है वो क्या है? स्थान। और वह जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या? जिसमें सभी जातियों की, जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जातियों का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्राणी, मनुष्य, पुरुष, बालक, स्त्री, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और फिर अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, भाव, स्वभाव, मतलब उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं, ये सब अवस्थाओं का पता चलता है, वो भाव होता है। जैसे हमने बताया कि जो भाव हमारे अंदर छिपे हुए होते हैं, हमारे अंदर से व्यक्त होते हैं, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे घृणा का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे जैसा भी भाव हो, वो हमारे अंदर से पनपते हैं। प्रसन्नता का, खुशी का, कोई पास होता है तो हम खुश होते हैं, कोई देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा हमसे भी ज़्यादा नंबर पाया तो हमको अंदर से ईर्ष्या होती है, अरे ये कैसे इतना पा गया, मैं तो इतना पाया। तो वो हमारे अंदर के भाव होते हैं। किसी के प्रति हमारे अच्छे भाव होते हैं, किसी के प्रति किसी चीज़ को देख करके हम दुखित होते हैं, तो ऐसे ही उत्साह होता है, ईमानदारी होती है, सुंदरता होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे भाव के अंदर आती हैं। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और आते हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये, और दूध, दही, जो वो होते हैं, ये सब सारी चीज़ें द्रव्य के अंदर आते हैं। समूहवाचक,
जैसे समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, सेना, टुकड़ी, ये सारी चीज़ें। जहाँ पर एक समूह हो, जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हों, भीड़ जो होती है ढेर सारे लोगों की होती, अकेली भीड़ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसमें दिया है एक्सरसाइज है, उचित भाव संज्ञा पर निशान लगाइए। दूर, दूरी, मजदूर। भाव क्या है? दूरियां, दूर, मजदूरी। सज्जन, दुर्जन, साधु, सज्जनता। इस पे आपको एक भाव जो आपके अंदर से भाव पनपता है वो सोच करके आप इस पे टिक करेंगे। नीचे दिया है, सही कॉलम के नीचे लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसमें ऊपर दिए हैं जैसे विंध्याचल, चेन्नई, बुढ़ापा, सच्चाई, स्त्रियां, कामिनी, झुंड, बचपन, लड़का, सुंदरता, रामदेव, लक्ष्मीबाई, मंडली। जैसे छोटी सी चीज मंडली है तो ये हमारा क्या हुआ? समूहवाचक। ये हमारा समूहवाचक हुआ तो हम उसको, समूहवाचक किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में, तो उसको हम वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है। सुंदरता, सुंदरता क्या है? हमारा भाव है, तो हम उसको भाववाचक संज्ञा के अंदर टिक करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्त्रियां हैं, कामिनी है, ये सब जो नाम है, रामदेव, लक्ष्मीबाई, ये सारे नाम, बचपन, लड़का, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चेन्नई, विंध्याचल, आगरा, ये सारे हमारे स्थान हैं, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के आएंगे अंदर। लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।